बुरहानपुर जिले के नेपानगर डाबिया खेड़ा एकीकृत माध्यमिक शाला में प्रधान पाठक व अध्यापिका अपनी स्वेच्छा अनुसार शाला आ रहे हैं। यह आरोप ग्रामीणों ने प्रधान पाठक व अध्यापिका पर लगाए हैं। अध्यापिका द्वारा शाला में नहीं आने पर आवेदन रजिस्टर में रख देना, जिसमें स्वीकृति न मिलना और शाला आने के बाद हस्ताक्षर कर देना, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा देना और प्रधान पाठक द्वारा किसी प्रकार का कोई आवेदन न देना, रजिस्टर सीएल आकस्मिक अवकाश न चढ़वाना कहीं न कहीं शासन को अपने विद्यार्थी के साथ व शिक्षा को प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अध्यापिका पिछले माह 30 सितंबर 2025, 4 अक्टूबर 2025 का आवेदन, 6 अक्टूबर 2025 और 8 अक्टूबर का आवेदन रजिस्टर में रखवाकर व प्रधान पाठक 29 सितंबर 2025, 8 अक्टूबर 2025 तक बिना संकुल प्राचार्य के संज्ञान में देते हुए न जन शिक्षक जांचकर्ता अधिकारी के संज्ञान में देते हुए अवकाश पर चले गए। लेकिन जब जांचकर्ता अधिकारी द्वारा आकस्मिक अवकाश सीएल जो न ही रजिस्टर में चढ़वाया गया और न ही आवेदन संकुल प्राचार्य के समक्ष प्रेषित किया, जब इस संबंध में संकुल प्राचार्य ने संबंधित प्रधान पाठक व अध्यापिका के खिलाफ स्वयं संकुल प्राचार्य जन शिक्षक जांचकर्ता के साथ जांच की गई, जिसमें मिली जानकारी के अनुसार संकुल प्राचार्य जन शिक्षक जांचकर्ता द्वारा गलत संदेश देते हुए बताया गया कि प्रधान पाठक के पिताजी 14 अक्टूबर 2025 को जिनका निधन हुआ, ये बात सत्य है। प्रधान पाठक के पूजनीय पिताजी का स्वर्गवास हो गया है, लेकिन 29 सितंबर 2025 से प्रधान पाठक ना कोई लिखित आवेदन ना कोई सूचना देते हुए अवकाश लिया, जो कि गलत है। प्रधान पाठक ने 10 दिवस पूर्व से अवकाश पर संकुल प्राचार्य ने घोषणा कर दी। उन्होंने स्वास्थ्य अवकाश लिया है, उनका अवकाश स्वीकृत कर दिया गया है, जबकि प्रधान पाठक द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया। उसी के साथ उस दिन अध्यापिका की पुत्री जो कि पुणे में है, वे बीमार है, उनके पास गए, उनका भी स्वास्थ्य अवकाश माना गया, जो कि अनुच्छेद है। अध्यापिका 30 सितंबर, 4 जून, 8 अक्टूबर आकस्मिक अवकाश रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया। उनकी पुष्टि संकुल प्राचार्य के द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को निष्पक्ष पुष्टि की गई, जबकि अध्यापिका अपनी स्वेच्छा अनुसार आवेदन 9 दिवस पूर्व रजिस्टर में रखवा दिया। जैसे 30 का आवेदन 1, 2, 3 अवकाश, 4 अक्टूबर 2025 को आवेदन, 5 अक्टूबर 2025 रविवार, 6 अक्टूबर 2025 आवेदन, 7 अक्टूबर 2025 वाल्मीकि जयंती, 8 अक्टूबर 2025 आवेदन, जो सारे आवेदन रजिस्टर में पाए गए, सोच समझ विचार कर नियोजित किया। इस पूरे मामले पर कहीं न कहीं संकुल प्राचार्य, जांचकर्ता अधिकारी व सहायक कर्मचारी, प्रधान पाठक व अध्यापिका का बचाव कर रहे हैं। ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है। इसमें संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने जल्द ही अपने संज्ञान लेते हुए व्यवस्था को सुधार करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले पर जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। नमस्ते सर, आपका नाम बताइए सर। नावरा। सर, ये सुषमा तकझरे जिनकी 29, 4, 6 और 8, 29/9/2025 का एक आवेदन है, 4/10/2025 का आवेदन है, 6/10/2025 का आवेदन है और 8/10/2025 का आवेदन है। सुषमा तकझरे सर, ये आवेदन आपके संज्ञान में आया, आपने इसको स्वीकृति दी है सर? नहीं, मेरे संज्ञान में है भी नहीं और मुझे स्वीकृत भी नहीं करवाई। अच्छा, अगर ऐसा होगा तो मेडिकल या जो बात था कि वो करवाएंगे, पेमेंट संबंधित क्या करते हैं। सर पेमेंट का तो ठीक है, लेकिन उनके अनुपस्थिति से जो सर तकलीफ़ें बढ़ रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? ये तो सही है कि जो बच्चे को पाठ्यक्रम निर्धारित समय पर पूर्ण करना जी, इसके कार्यशैली से तो ऐसा लग रहा है कि वो कार्य भी अधूरा है जी जो नियमानुसार में कार्रवाई करूँगा। सर, उसी के साथ एक संजय कुमार शर्मा, शायद प्रधान पाठक है, उनकी सर 1, 2, 3 ये छुट्टी थी और 4 को शनिवार था स्कूल थी, 5 को रविवार था, सोमवार को सर स्कूल थी और मंगलवार 7 तारीख स्कूल थी और आज की सर वर्तमान में 8 तारीख है। तो सर इनकी एक भी अटेंडेंस नहीं है और इनका कोई आवेदन भी नहीं है,
तो इसकी भी जानकारी आपके संज्ञान में मिली है या फिर आपके किसी प्रकार का कोई अवगत नहीं करा गया है, ये अपने स्वेच्छानुसार ये कर रहे मेरे हैं? संज्ञान में उनका भी आवेदन है कि संबंधित है भी की संस्था। सर सुषमा तकदर मैडम और शर्मा सर, आप इनके ऊपर किस प्रकार से आगे एक्शन लेना चाहते हैं? शासनात्मक कार्रवाई होगी। शाश्वत कर शासकीय कार्रवाई होंगी। ठीक है सर, वंदे भारत न्यूज़ से बात करने धन्यवाद। बताइए सर। मेरा नाम भगवान सिंह डावर, प्रभारी संकुल प्राचार्य नावरा, और मेरे संकुल के अंतर्गत 25 स्कूल हैं। जी सर, ये जो विगत कई दिनों उपरांत सुषमा तकजरे और प्रधान पाठक संजय कुमार शर्मा ये जो जानकारी आपके संज्ञान में दी थी, इससे आप अवगत नहीं थे। उसके तत्पश्चात आप जल शिक्षक के साथ वहाँ डाबिया खेड़ा में जाके आपने निरीक्षण किया, तो आपने क्या पाया सर? वहाँ पे गए, आवेदन रखे हुए थे, और वहाँ जाने के बाद जल शिक्षक मेरे द्वारा उनके फ़ोन पे बातचीत की गई कि उनकी पुत्री की तबीयत खराब है। तकजरे मैडम पुणे में थी और शर्मा सर उनके पापा को लेके खंडवा हॉस्पिटल में थे। अच्छा। और दोनों के मेडिकल आएंगे। मेडिकल की पात्रता उनको मिलेगी, जब पात्रता आगे तो वो उपस्थिति के साथ आएंगे मेडिकल। जी सर, इन्होंने मेडिकल ली है, लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि मैडम की 30/9/2025, 4/10/2025, 6/10/2025 और 8/10/2025 जिसके आवेदन रजिस्टर में थे, और रजिस्टर में किसी प्रकार का सर कोई आकस्मिक अवकाश लिखा नहीं गया था, तो इसके बारे में आपने जानकारी लेने के बाद उसको स्वीकृति स्वयं दी है या फिर वो शायद कहीं ना कहीं जन शिक्षक या फिर उनके सहपाठियों का द्वारा करना था? नहीं, वो तो काम उनका शाला प्रमुख जिसको भी प्रभार दे के गए थे। जी जी। और 29/9 से गए तो उनका मेडिकल लगाऊंगा उस दिन से 29/10 से 8 तक। जी सर, मेडिकल की बात करी सर। और जो आपसे मेरी मुलाकात हुई थी 8/10/2025 को हुई थी, आज मेरी मुलाकात आपकी 16/10/2025 को हो रही है। तो इसके उपरांत भी सर मैंने आज निरीक्षण किया स्कूल में जाके, तो कहीं ना कहीं जो शाला के कर्मचारी हैं, जो स्थायी कर्मचारी हैं, उनके द्वारा उनकी मेडिकल रजिस्टर जो है दिखाया नहीं गया, और शायद ना दिखाने से उनकी शायद लीव भी नहीं नोट डाउन की गई है। तो इसके बारे में आपको कोई जानकारी है सर? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर आवेदन दिया तो लीव चढ़ेगी, और मेडिकल की पात्रता रहेगी तो पात्रता अनुसार उनको देंगे मेडिकल की प्राथमिकता। जी सर, ये कहीं ना कहीं सर 10 से 12 दिन पहले की ये सारी प्रोसीजर है। अब इनकी मेडिकल लीव सर कब तक आ सकती है सर? उपस्थिति के साथ आएगी। उपस्थिति। इसके बाद आपकी आगे कार्रवाई क्या होंगी सर? आगे कार्रवाई होगी जितनी पात्रता होगी मेडिकल, और मेडिकल के दिन आगे होंगे उनके में पैसे माइनस होंगे वेतन में से। सर पैसे माइनस होंगे वेतन में, तो वो तो सही बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सर विद्यार्थियों के साथ या फिर शासन के साथ गलत हो रहा है, ये अपनी पद का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इसके बारे में सर? नहीं, वो निष्पक्ष जांच होगी। निष्पक्ष जांच होंगी सर। सर किसके द्वारा, आपके द्वारा या वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा? मेरे द्वारा तो किया गया है, लेकिन अभी ऐसा होगा तो आगे भी कार्रवाई करवाएंगे। आगे सर आप किसको मतलब इसकी जानकारी देंगे, किस अधिकारी को देंगे? मुख्य कार्यालय को भेजेंगे। जी। हाँ। ये सर कार्यालय को। जी जी जी। और वरिष्ठ कार्यालय को सूचित करेंगे सर। धन्यवाद सर।